हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, कल मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिया था 1.2 एक्सरसाइज का। आज 8 क्वेश्चन है। देखिए, लेट ए एंड बी सेट्स शो दैट फंक्शन दिए हुए ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल्स टू बी कोमा ए की इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना है, दिखाना है कि बाइजेक्टिव है नहीं। तो बाइजेक्टिव कौन सा फंक्शन होता है? जो वन वन भी और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन है हमारा ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ये हमारे डोमेन है, ये को डोमेन है। एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल्स टू दिया है बी कोमा ए की। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ए कोमा बी रखा तो क्या मिला? बी कोमा ए। अगर ए वन कोमा बी वन कोमा रखेंगे, सॉरी ए वन कोमा बी वन रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा बी वन कोमा ए वन। ए टू कोमा बी टू रखेंगे तो मिलेगा बी टू कोमा ए टू। तो ऐसे ही लगातार मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबकी यूनिक इमेज मिल रही है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक, सो इट इज़ वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है? वन वन। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं। देखिए, कोडोमेन हमारी बी कोमा ए, बी वन कोमा ए वन, बी टू कोमा ए टू, ऐसी मिलती जाएगी। और रेंज भी सेम ही मिलेगी, दोनों इक्वल मिल रहे हैं। तो यहाँ से लिख देंगे जो रेंज है वो किसके इक्वल है? कोडोमेन के। ठीक है, तो लिख देंगे सो दिस इज ऑन टू फंक्शन। और ऑन टू है और वन वन भी है, तो लिख देंगे वन वन प्लस ऑन टू है तो क्या मिल जाएगा? ये बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर? नंबर 9 का हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन टू इफ एन इज ओड, एन बाई टू इफ एन इज इवन, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर एन की वैल्यू ओड लेंगे तो क्या फॉर्मूला लेना है? एन प्लस वन अपॉन टू। अगर एन की वैल्यू इवन लेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा एन अपॉन टू का। स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें दिखाना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा ही नहीं। तो सबसे पहले देखिए, फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फिगर बना लिया। ठीक है, अगर हम वन लेते हैं एन की वैल्यू, तो कैसे? ये ओड है, ओड है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो वन प्लस वन अपॉन टू कितना हो गया? वन। इनकी वन प्लस वन टू, टू अपॉन टू वन हो गया। ठीक है, इसकी इमेज मिलेगी वन। अगर हम टू लेंगे एन की वैल्यू तो कैसा है? इवन। इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा एन अपॉन टू, तो टू अपॉन टू वन मिलेगा। अगर हम थ्री लेते हैं तो ये थ्री ओड नंबर है तो ये फॉर्मूला लगेगा एन प्लस वन अपॉन टू। एन कितना है? थ्री। थ्री प्लस वन फोर, फोर अपॉन टू टू मिलेगा। अगर हम फोर लेते हैं, फोर कैसा है? इवन नंबर, तो ये फॉर्मूला लगाना है एन अपॉन टू। तो एन कितना है? फोर, फोर अपॉन टू टू मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा, सबकी यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अगर वन वन होगा तो यहाँ पे यूनिक इमेज मिल नहीं रही है, तो लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। अब वन वन फंक्शन नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो लिख देंगे सो दिस इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देखिए अब हमारे पास है 10th क्वेश्चन। क्या है? लेट ए इज इक्वल्स टू आर माइनस थ्री एंड बी इज इक्वल्स टू आर माइनस वन। कंसिडर द फंक्शन एफ दिया हुआ है ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए, यहाँ पे ए सेट दिया हुआ है जिसमें क्या है? रियल नंबर है और इसमें से माइनस किया हुआ है थ्री, मतलब रियल नंबर सारे लेने हैं बस थ्री को छोड़ के। सेट बी में रियल नंबर सारे लेने हैं बस वन को छोड़ के। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। क्या बोला हुआ है? इफ़ एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू। अगर जो फंक्शन वन वन और ऑन टू है तो जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो जस्टिफाई करना है तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं वन लूँ, ए की वैल्यू वन लूँ, यहाँ पे डालेंगे, एक्स की वैल्यू वन लूँ तो यहाँ पे डालेंगे, तो वन माइनस टू अपॉन वन माइनस थ्री हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स था वन वन डाल लिया, तो ये आ गया माइनस का वन अपॉन माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया? वन अपॉन टू। अगर टू डालूंगी तो टू माइनस जीरो जीरो और टू माइनस थ्री वन, तो जीरो अपॉन वन जीरो मिलेगा। अगर मैं फोर डालूंगी एक्स की वैल्यू तो फोर माइनस टू टू और फोर माइनस थ्री वन, टू अपॉन वन वन, टू अपॉन वन टू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे से ही पता चल रहा है सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट इज़ वन वन फंक्शन। रेंज बोल लीजिए या इमेज बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए, इसको वन वन प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है ना अपना आंसर। देखिए, एफ ऑफ एक्स वन को इक्वल है अगर एफ ऑफ एक्स टू है, इफ़ यहाँ पे लिखेंगे इफ़ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे एक्स वन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, और जहाँ ये एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू ये हो जाएगी एक्स टू माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस थ्री। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वन की एक्स टू से एक्स वन एक्स टू, और ये हो जाएगा माइनस
-3x1, x1 की -3 से -3x1, -2 की x2 से -2x2, -2 की 3 से -3 से मल्टीप्लाई प्लस का 6 इज इक्वल्स टू, अब इनकी मल्टीप्लाई x1 की x2 से x1 x2, x1 की -2 से -2x1, -3 की x2 से -3x2, -3 की -2 से प्लस का 6। तो ये देखिए ये कैंसिल, 6 कैंसिल, क्या बचा -2x2। अब देखिए हमने क्या किया है कि जो x2 x2 वाले हैं वो उनको एक साइड रख लिया और x1 x1 वाले उनको एक साइड। तो देखिए ये बचा इधर -2x2, इधर से x2 वाला माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इधर बचा -2x1, इधर से x1 वाला लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x1। तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं x2 इज इक्वल्स टू x1। तो यहाँ से लिख देंगे x1 किसके इक्वल आया, x2 की। यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे सो दिस इज 1 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब देखिए ऑन टू के लिए देखिए डोमेन इक्वल है रेंज के, है ना, डोमेन किसके इक्वल है, रेंज के। सो दिस इज ऑन टू। तो फिर देखिए ऑन टू फंक्शन है, तो फिर देखिए यहाँ पे ऑन टू है तो इसको दिखाना पड़ेगा ना एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक और थी ना हमारे पास का, ये थी, ठीक है। इसको y के इक्वल रखते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया xy माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ठीक है। दोनों में से इसको देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, जो -3y है, -3y है इधर भेज दिया, तो ये हो गया प्लस का 3y माइनस 2, और ये प्लस का x है वो इधर लेके आएंगे तो -x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे करके दिखाती हूँ, ये हो गया xy, ये माइनस का x इधर ले, प्लस का x है इधर आएगा तो माइनस का x, और -3y इधर जाएगा तो प्लस का 3y, और ये गया -2। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, जो बिलोंग करती है ए सेट से, ठीक है, ए सेट से बिलोंग करती है। फिर देखिए ये जो x की वैल्यू है हम डाल देंगे एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रही, जहाँ जहाँ x है ये वैल्यू डाल देंगे, डाल दीजिए, ये आ गया, एलसीएम आ गया y माइनस 1, ऊपर देखिए 3y माइनस 2 सेम, -2 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से करेंगे तो ये आएगा -2y प्लस 2, नीचे देखिए एलसीएम आ गया y माइनस 1, 3y माइनस 2 सेम, -3 की मल्टीप्लाई y माइनस 1 से करेंगे तो ये आ गया -3y प्लस 3, ये कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, 3y से -3y कैंसिल, क्या बचा, देखिए यहाँ से 3y माइनस 2y, y बचा, और नीचे -2 प्लस का 3 प्लस का 1 बचा, तो ये एफ ऑफ एक्स को किसके इक्वल दिखा दिया, वाई के। ये हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे हेयर एफ इज ऑन टू, ठीक है, बस इतना ही प्रूव करना था। ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर। 11th क्वेश्चन है लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स टू द पावर 4 के। फंक्शन दिया हुआ है रियल से रियल, तो यहाँ देखिए रियल से रियल है, एफ ऑफ एक्स है एक्स टू द पावर 4। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 डालूँ तो क्या मिलेगा, प्लस का 1 डालूँ तो भी मिलेगा प्लस का 1, -2 डालूंगी तो -2 की पावर 4 प्लस का 16 मिलेगा, 2 डालूंगी तो 2 की पावर 4 16 ही मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिक इमेज तो मिल नहीं रही है, तो यहाँ कैसा फंक्शन है, फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। तो कैसा फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑन टू चेक करते हैं, कोडोमेन हमारी है रियल नंबर, रेंज क्या मिल रहा है, बस इसका किसी कोई भी वैल्यू डालते हैं उसकी पावर 4 मिलती है, तो यानी कि 1 डाला तो 1 की पावर 4 1 मिला, 2 डाला तो 2 की पावर 4 16 मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रेंज होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन की, इक्वल नहीं है, तो यहाँ से लिख देंगे सो इट इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए ना ये 1 1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सी वाला, कि एफ इज़ सी वाला नहीं डी वाला, एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है 12th, लेट फंक्शन दिया हुआ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x और फंक्शन है आर टू आर, तो चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए रियल से रियल दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स है 3x, अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ 0 मिलेगा, इधर डालनी है, x की वैल्यू 1 डालूंगी तो 3 × 1 3 मिलेगा, 2 डालूंगी तो 3 × 2 6 मिलेगा, -1 डालूंगी तो -3 मिलेगा, 1/3 डालूंगी तो 1 मिलेगा, ऐसे बहुत सारे मिलते जाएंगे। तो यहाँ से देखिए देखने से पता चल रहा है सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, तो लिख सकते हैं ना फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो दिस इज 1 1 फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है। अब ऑन टू के लिए देखिए कोडोमेन क्या है, हमारी रियल नंबर है, रियल नंबर है कोडोमेन, और रेंज भी क्या मिल रही है हमारी, रियल नंबर ही मिल रही है, पॉजिटिव नंबर भी मिल रही है,
नेगेटिव भी मिल रही है, फ्रैक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल है, कोडोमेन किसके इक्वल है, रेंज की। तो यहाँ से कैसा फंक्शन मिल रहा है, सो दिस इज ऑन टू। तो ये 1 1 भी फंक्शन होगा, ऑन टू भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ये हमारा होगा ए ऑप्शन करेक्ट, एफ इज़ 1 1 ऑन टू। ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। ये हो गया 12th क्वेश्चन कंप्लीट।